नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1963 में रिलीज़ हुई एक बेहतरीन फ़िल्म बंदनी के बारे में। बंदनी बिमल रॉय द्वारा निर्देशित और निर्मित एक ऐतिहासिक हिंदी ब्लैक एंड वाइट ड्रामा फ़िल्म है, जिसमें नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फ़िल्म जेल अधीक्षक जरासंध के बंगाली उपन्यास तामसी पर आधारित है और इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन नारी प्रधान फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म के बारे में कुछ मुख्य जानकारी इस तरह से है। इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक थे बिमल रॉय। यह उनकी आखिरी फीचर फिल्म थी। मुख्य कलाकार थे नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र। संगीतकार एस.डी. वर्मन, गीतकार शैलेंद्र और गुलजार। इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और नूतन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार शामिल है। यह फिल्म राष्ट्रवाद, प्रेम, विश्वासघात, अपराध बोध और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से दर्शाती है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी स्वतंत्रता पूर्व 1930 के दशक के भारत की एक महिला जेल से शुरू होती है। कल्याणी यानी नूतन एक शांत और गंभीर महिला कैदी है जो हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। जेल का युवा और दयालु डॉक्टर देवेंद्र यानी धर्मेंद्र कल्याणी के व्यवहार और निश्चलता से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगता है। वह उसके अतीत को जाने बिना उससे विवाह करना चाहता है। कल्याणी खुद को इस प्रेम के योग्य नहीं मानती और जेलर के सामने अपने अतीत का खुलासा करती है, जिससे कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अतीत में कल्याणी बंगाल के एक छोटे से गांव के पोस्टमास्टर की बेटी थी। वहां उसकी मुलाकात विकास घोष यानी अशोक कुमार से होती है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी है। विकास ब्रिटिश सरकार की नज़र से बचने के लिए वहां छिपा था। समय के साथ कल्याणी और विकास में गहरा प्रेम हो जाता है और विकास उससे विवाह का वादा करता है, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण विकास को अचानक वह गांव छोड़ना पड़ता है और वह वापस नहीं लौटता। विकास के जाने के बाद समाज में कल्याणी और उसके पिता का भारी अपमान होता है। वे गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं। कल्याणी अपने पिता की बीमारी के इलाज और घर चलाने के लिए एक अस्पताल में तीमारदार यानी नर्स का काम करने लगती है। वहां उसका सामना एक मानसिक रूप से बीमार और चिड़चिड़ी महिला से होता है, जो कोई और नहीं बल्कि विकास की पत्नी होती है। कल्याणी को पता चलता है कि विकास ने अपने क्रांतिकारी दल को आर्थिक मदद दिलाने के लिए ही एक अमीर लड़की से शादी कर ली थी। एक रात उस महिला के तानों और अपने पिता की मौत के सदमे से टूटी कल्याणी मानसिक संतुलन खो बैठती है और गुस्से में आकर विकास की पत्नी की चाय में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर देती है। वह अपना अपराध स्वीकार करके जेल चली जाती है। कल्याणी के अच्छे आचरण के कारण उसे जेल से जल्दी रिहा कर दिया जाता है। वह डॉक्टर देवेंद्र के पास जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहीं स्टेशन पर उसे विकास मिलता है, जो अब बेहद बीमार है और अंतिम सांसें गिन रहा है। कल्याणी को समझ आता है कि विकास ने कभी उससे गद्दारी नहीं की थी, बल्कि देश और परिस्थितियों के कारण उसने अपनी खुशियों का बलिदान किया था। स्टेशन पर कल्याणी के सामने 2 रास्ते होते हैं। एक सुरक्षित भविष्य, डॉक्टर देवेंद्र के साथ एक नया और सुखी जीवन, और एक अनिश्चित अतीत, अपने बीमार और मरणासन्न पूर्व प्रेमी विकास की सेवा करना। कल्याणी अपने अंतर्मन की सुनती है और देवेंद्र की ट्रेन को छोड़कर विकास का हाथ थाम लेती है। फिल्म का अंत बिमल रॉय के प्रसिद्ध गीत ओरे माझी के साथ कल्याणी और विकास के स्टीमर पर बैठकर आगे बढ़ जाने से होता है। फिल्म बंदनी का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म के सदाबहार गानों को महान संगीतकार एस.डी. वर्मन ने तैयार किया था। इस एल्बम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश के दिग्गज गीतकारों, गायकों और संगीतकारों की प्रतिभा का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है।
इन गीतों को आवाज़ दी थी लता मंगेशकर, मुकेश, मन्ना डे, आशा भोसले और खुद एस डी बर्मन ने। गीतकार थे शैलेंद्र और गुलजार। यह फिल्म भारतीय सिनेमा को महान गीतकार गुलजार देने के लिए भी मानी जाती है। इस फिल्म का प्रसिद्ध गाना मोरा गोरा अंग लैले गुलजार साहब के करियर का पहला गीत था। फिल्म की मेकिंग के दौरान शैलेंद्र और दादा वर्मन के बीच कुछ अनबन हो गई थी। इसी वजह से विमल रॉय ने बचे हुए गानों के लिए युवा गुलजार को मौका दिया। हालांकि बाद में विवाद सुलझ गया और शैलेंद्र ने फिल्म के बाकी मुख्य गाने जैसे ओरे माझी लिखे। फिल्म का सबसे आइकॉनिक गाना ओरे माझी खुद एस डी बर्मन ने गाया है, जो फिल्म के क्लाइमैक्स और उसकी आत्मा को दर्शाता है। फिल्म के सभी गाने कहानी को आगे बढ़ाने और कल्याणी यानी नूतन की मानसिक स्थिति को बयान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये प्रमुख गीत हैं ओरे माझी, गायक एस डी बर्मन। यह एक भटियाली बंगाल के मल्लाहों का लोकगीत शैली का माना जाता है। यह मानवीय जीवन, दर्शन और कल्याणी के जीवन के अंतिम फैसले को खूबसूरती से दिखाता है। दूसरा गाना है मोरा गोरा अंग लैले, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार गुलजार। राधा कृष्ण के प्रेम के रूपकों का उपयोग करके लिखा गया यह गाना कल्याणी के विकास यानी अशोक कुमार के प्रति गहरे प्रेम और उसकी छुपी हुई इच्छाओं को दर्शाता है। तीसरा गीत है जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार शैलेंद्र। शास्त्रीय संगीत पर आधारित यह भजन कल्याणी के जीवन में विकास के आने के बाद आए बदलावों और भक्ति जैसे प्रेम को बयान करता है। चौथा गीत है अब के बरस भेज भैया को बाबुल, गायिका आशा भोसले, गीतकार शैलेंद्र। यह एक बेहद भावुक विदाई और विरह का गीत है। जेल की महिला कैदियों द्वारा गाए जाने वाले यह गीत, इस गाने में अपने घर और भाई से मिलने की तड़प को दिखाया गया है। पांचवा गीत है ओ पंछी प्यारे, गायक आशा भोसले और साथी, गीतकार शैलेंद्र। यह गीत जेल की चार दीवारी के भीतर आज़ादी की चाह रखने वाली महिलाओं की भावनाओं को प्रकट करता है। छठवां गीत है मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे, गायक मन्ना डे, गीतकार शैलेंद्र। विशेषता ये है कि यह एक देशभक्ति गीत है जो जेल में एक स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दिए जाने के समय पृष्ठभूमि में बजता है और दर्शकों को झकझोर देता है। सातवां गीत है जैसे कश्ती में किनारा, गायक मुकेश, गीतकार शैलेंद्र। यह गाना डॉक्टर देवेंद्र के नज़रिए और कल्याणी के प्रति उनकी गहरी सहानुभूति और प्रेम को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। आपसे फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसी ही एक बेहतरीन क्लासिक फिल्म के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।